दोस्तों शुरू करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड सामाजिक विषय के सब्जेक्ट है ना समाजशास्त्र, उसके मोस्ट एमसीक्यू के बारे में आज चर्चा करते हैं। मोस्ट एमसीक्यू की, जिनमें से हमारा पहला एमसीक्यू है समाजशास्त्र का जनक कौन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। समाजशास्त्र का जनक कौन है, इसका राइट आंसर होगा अगस्त कामटे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्न में से किस पर आधारित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्न में से किस पर आधारित होते हैं, इसका राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ उपागम पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। समकालीन समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में किस पर विचार करता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। समकालीन समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये संस्कृति पर विचार करता है, समुदाय पर भी करता है, समाज पर भी करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज को समझना। समाज को समझना। देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है। निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ है। इसमें रॉबर्ट बिरस्टीड के अनुसार है ना, समाजशास्त्र एक स्वाभाविक, स्वीकारात्मक, विशुद्ध तथा सैद्धांतिक, अमूर्त, सामान्यीकृत तथा अनुभाविक विज्ञान है। याद रखनी है चीज़ें। किसने कहा? रॉबर्ट बिरस्टीड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज सीमेल। राइट आंसर क्या होगा? डी, जॉर्ज सीमेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक दोबारा देखिए क्वेश्चन को। निम्न में से किसने सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र के समक्ष माना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी, रेडक्लिफ ब्राउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरस्टेहन एक संप्रत्यय है जिसका अर्थ समझना, अंतर्दृष्टि या बोध होता है। इसे किस भाषा से लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जर्मन भाषा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ कब और कहाँ से हुआ। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ कब और कहाँ से हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1919 बम्बई विश्वविद्यालय। सन 1919 मुंबई विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन समाज नीति का प्रवर्तक है। निम्न में से कौन समाज नीति का प्रवर्तक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.एल. मोरेनो, जे.एल. मोरेनो। ये याद रखने, इन क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूँ वो मोस्ट एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक सावयव सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। सामाजिक सावयव सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र विषय के प्रादुर्भाव के लिए विश्व की कौन सी प्रमुख घटनाएं जिम्मेदार हैं। समाजशास्त्र विषय के प्रादुर्भाव के लिए विश्व की कौन सी घटनाएं जिम्मेदार हैं, इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों। तो ऑप्शन बी और सी दोनों राइट है। किसने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शास्त्र प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था। किसने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शास्त्र प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को याद रखना है, ये बार बार पूछी जाती है। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञानों का वर्गीकरण किसने किया? विज्ञानों का वर्गीकरण किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त काम्टे। दोस्तों, अगस्त काम्टे को ध्यान से पढ़ना है जब थ्योरी पढ़ें तब, क्योंकि अगस्त काम्टे से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण विश्लेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण विश्लेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ठीक है, याद रखना, मैक्स वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसने प्रस्तावित किया? समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसने प्रस्तावित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। क्या होगा इसका आंसर? इमाइल दुर्खिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है? किसने कहा कि समाजशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, बीरस्टिड। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा बीरस्टिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, किसने कहा? समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ओडम। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र एवं सामान्य समाज शास्त्र। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र एवं सामान्य समाज शास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु और क्षेत्र को प्रस्तुत करने में तीन पक्षों में यथा ऐतिहासिक पक्ष, अनुभाविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंकल्स। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, इंकल या इंकल्स मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की दो शाखाएं कौन सी हैं? अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की दो शाखाएं कौन सी हैं? सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता दायित्व। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान के समाजशास्त्र के प्रणेता कौन थे? क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। ज्ञान के समाजशास्त्र के प्रणेता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा कार्ल मानहिम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मानहिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वरूपवादी संप्रदाय में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वरूपवादी संप्रदाय में शामिल नहीं है? स्वरूपवादी संप्रदाय को कहते हैं फॉर्मल स्कूल में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा जिन्सबर्ग। इसका राइट आंसर होगा जिन्सबर्ग। इसका राइट आंसर आपको बता दिया है, जिन्सबर्ग होगा, जो फॉर्मल स्कूल में शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन व ग्रीक दोनों, ए तथा बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लेखन में मिलता है? औपचारिक समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया, यही पूछा गया है यहाँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज सीमेल। जॉर्ज सीमेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है? मतलब कथन बताना है कि समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का जनक किसे माना जाता है? समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा अगस्त काम्टे। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगस्त काम्टे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसने कहा था कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है? कथन बताना है कि समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा। तो इसका राइट आंसर होगा अगस्त काम्टे। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगस्त काम्टे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की बजाय एक क्राफ्ट मानने वाला विचारक कौन था? समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की बजाय क्राफ्ट मानने वाला विचारक कौन था? इसका राइट आंसर होगा मिल, सी राइट मिल। ठीक है, मिल इसका राइट आंसर होगा, जिसका पूरा नाम है सी राइट मिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान पर आधारित बोध का तरीका क्या कहलाता है? विज्ञान पर आधारित बोध का तरीका कहलाता है, तो ये होगा प्रत्यक्षवाद। क्या होगा? प्रत्यक्षवाद। निम्न में से कौन सा कारक को समाजशास्त्र के उद्भव में योगदान नहीं है? सॉरी, दोबारा देखिए क्वेश्चन को। निम्न में से कौन से कारक का समाजशास्त्र के उद्भव में योगदान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमंडलीकरण। प्रबोध काल का है, औद्योगिक क्रांति का भी है, राजनीतिक क्रांतियों का भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का लाभ नहीं है? निम्न में से कौन सा एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का लाभ नहीं है? इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले कथन, यह हमारे समझने में सहायक है कि अनुसंधान निष्कर्षों की तुलना में सामान्य बोध अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए, यह हमें विधिक जगत में रहने में सहायक होता है, यह एकदम राइट है। यह हमें जीवन के अवसरों एवं प्रतिबंधों को दिखने में सहायक होता है, यह भी राइट है। यह हमें समाज में सक्रिय सहभागी होने में सशक्त करता है। तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा, जो लाभ नहीं है हमारा, हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में समाज का निर्माण कैसे होता है? निम्न में से समाज का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यह व्यवस्था जो इन्हें आपस में आबद्ध करती है, आबद्ध होगी तो समाज का निर्माण अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय समाजशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया? निम्न में से कौन सा भारतीय समाजशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी के उमन। डी के उमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किस देश में सबसे पहले हुआ था? औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किस देश में सबसे पहले हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समाजशास्त्र ज्ञान के उद्भव एवं प्रकृति से संबंध रखता है? निम्न में से कौन सा शास्त्र ज्ञान के उद्भव एवं प्रकृति से संबंध रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान मीमांसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समकालीन समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है? समकालीन समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से किस पर विचार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह समुदाय पर भी करता है, संस्कृति पर भी करता है, जनजाति पर भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज स्वयं में स्फूर्ति है। समाज स्वयं में स्फूर्ति है, यह कथन किसका है? दोबारा पढ़िए, समाज स्वयं में स्फूर्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन हो जाएगा दुर्खिम का। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ? समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1838। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र किन दो भाषाओं के शब्दों से बना है? समाज किन दो भाषाओं के शब्दों से बना है? ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, इससे सिमिलर क्वेश्चन था वो। अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन एवं ग्रीक दोनों। ठीक है। समाजशास्त्र में समाज से क्या अभिप्राय है? समाजशास्त्र में समाज से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, व्यक्तियों में अंतर्वैयक्तिक संबंधों से। व्यक्तियों में अंतर्वैयक्तिक संबंधों से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम है, समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है, ये 1873 में लिखी थी उन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र संबंधी कितने संप्रदाय प्रचलन में हैं? समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र संबंधी कितने संप्रदाय प्रचलन में हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन सी इज राइट।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें यदि पूछे ना तो दो संप्रदाय, तो फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन समन्वयवादी संप्रदाय के समर्थक हैं? निम्न में से कौन समन्वयवादी संप्रदाय के समर्थक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्सबर्ग, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दुर्खिम द्वारा समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? दुर्खिम द्वारा समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? इसमें सामाजिक रूपशास्त्र आएगा, सामाजिक शरीर शास्त्र आएगा, सामान्य समाजशास्त्र आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विरासत शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किस समाजशास्त्र की देन है? क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किस समाजशास्त्र की देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संसार में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय का अध्ययन कब और किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन दोबारा देखिए। संसार में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय का अध्ययन कब और किस विद्यालय में प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1876 येल विश्वविद्यालय, सन 1876 येल विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाज में आदर्श प्रारूप के अध्ययन पर बल दिया? निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाज में आदर्श प्रारूप के अध्ययन पर बल दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्स वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से भारत में कौन से समाजशास्त्री मार्क्सवादी उपागम के समर्थक हैं? भारत की पूछी है, भारत का बारे में पूछा है तो बताना है। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। निम्न में से भारत में कौन से समाजशास्त्री मार्क्सवादी उपागम के समर्थक पूछे तो इसका राइट आंसर होगा डीपी मुखर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत विद्या के प्रणेता कौन है? भारत विद्या के प्रणेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा घुरिये, ठीक है। इन भारतीय समाजशास्त्री घुरिये ये होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आर के मुखर्जी का मुख्य योगदान है? आर के मुखर्जी का मुख्य योगदान है, इसका राइट आंसर होगा मूल्यों के समाजशास्त्र का, मूल्यों का समाजशास्त्र। आर के मुखर्जी का मुख्य योगदान है वो मूल्यों का समाजशास्त्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा के जनक कौन है? अगला क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की अवधारणा के जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म के समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? धर्म के समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा मैक्स वेबर। धर्म के समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? मैक्स वेबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है? पुस्तक पूछिए दास कैपिटल, इसकी किसने लिखी? इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समाजशास्त्र न तो अन्य क्वेश्चन। समाजशास्त्र न तो अन्य समाज विज्ञानों की गृह स्वामी है और ना ही उनकी दासी बल्कि केवल उनकी बहन है। यह कथन किस समाजशास्त्री? जो कथन स्टेटमेंट दे रखा है वो बताना है कि किसने दिया। इसका राइट आंसर होगा बार्न्स व बेकर। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा कराया गया टॉपिक है या फिर जो क्वेश्चंस हैं, जो भी कुछ कराया जा रहा है इस चैनल पे, वो आपको यदि पसंद आता है और आपके काम का है, काम का तो होना ही है क्योंकि मैं मोस्ट MCQ करा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ SS से, तो मैं यही चीज़ें करवाऊँगा। नया YouTube चैनल है, कृपया वीडियो को लाइक करें, पूरी वीडियो देखें आराम से, जो भी डाउट हो वो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हमें ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।